योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी यहाँ आए वृंदावन में और आपके वात्सल्य ग्राम की बड़ी प्रशंसा की। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है उसमें कितना बड़ा योगदान उनका है। वो जो संतों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है वह पूरे संत समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। तो वात्सल्य ग्राम में ऐसा क्या है और उसको बनाने का आपका क्या लक्ष्य है? मेरी कोई योजना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। प्रेरणा यही थी कि हम भारतीय जब सारे विश्व को परिवार मानते हैं तो फिर कुछ लोग परिवार से क्यों वंचित हों। आप नारियों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो तो क्या इस ग्राम में पुरुषों के लिए भी जगह है या उनके लिए कोई जगह है? बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो आते हैं दोनों ही तो आते हैं। जैसे अक्षरधाम मंदिर है उससे भी अच्छा आप सर्वमंगला पीठम बनाना चाहती हो तो क्या सपना है वो? जो चारों युग की स्त्री है उसका वंदन करना चाहती हूँ। स्त्री का वंदन नहीं किया भारतीयों ने। आपने राम मंदिर बनाने में बड़ा संघर्ष किया। अब कृष्ण मंदिर कब बन रहा है वृंदावन? अयोध्या में रामलला आ गए, अब कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होगी। माता जी आपके ऊपर एक आरोप लगता है बार बार कि आपने राम नाम पे कब्जा कर रखा है, ये कहाँ तक सही है? राम नाम पे तो कब्जा करेंगे ही क्योंकि वो तो हमारा अधिकार है। माता जी जिस टाइम राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस टाइम पे राहुल गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी, एक कंप्लीटली पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी फंक्शन। भारतीय जनता पार्टी ने सौभाग्य ले लिया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने ये सौभाग्य तो राहुल गांधी भी ले सकते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से सनातन का प्रचार और सनातन काफी आगे बढ़ा है। आप नरेंद्र मोदी जी का सनातन को आगे बढ़ाने में कितना हिस्सा मानते हो? पुतिन को प्रधानमंत्री ने गीता भेंट की है। देश का प्रधानमंत्री यात्रा करे और श्रीमद् भगवत गीता उपहार के रूप में दे और फिर ये कहे कि मेरे पास देने के लिए लाखों सनातनियों के दिल में मन में एक ही सवाल आज के दिन, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? क्या कब ये सपना पूरा होगा? निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र का सपना भी ऐसे ही पूरा होगा जैसे रामलला अयोध्या जी में आ गए। आज की हमारी मेहमान ऐसी वक्ता हैं जिनकी वाणी पर स्वयं सरस्वती विराजमान है। जब वो बोलती हैं तो उनके विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। लाखों सनातनियों के लिए वो दीदी माँ है और अपने विरोधियों के लिए वो चंडी माँ है। आज की हमारी गेस्ट है साध्वी ऋतंबरा जी। जय माता दी दीदी माँ। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत आपका दीदी माँ। आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए पहले दिल से शुक्रिया आपका। और जो आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, बहुत सारे युवा नौजवान आपसे प्रेरित हो रहे और सनातन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है। दीदी माँ, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी यहाँ आए वृंदावन में और आपके वात्सल्य ग्राम की बड़ी प्रशंसा की। तो वात्सल्य ग्राम में ऐसा क्या है और उसको बनाने का आपका क्या लक्ष्य है? सबसे पहली बात यह है कि ये जो वात्सल्य का प्रकल्प है ये नियति के द्वारा निश्चित है। नियति ने मेरा उपयोग किया है। मेरी कोई योजना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मैं तो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगी थी तो एक विरक्त संत से मुझे एक बालक मिल गया। किसी ने उसको जन्म के साथ ही छोड़ दिया था। बस वो वात्सल्य की गोमुख की धार जैसा था। फिर बहुत सारे पुष्प मेरी गोदी में आ गए। 2 कमरों की व्यवस्था की, फिर बड़ा घर की व्यवस्था की, धीरे धीरे गांव की व्यवस्था हो गई। उद्देश्य एक ही है कि जो भी माँ पिता से वंचित कोई हो जाए, प्यार तो सबको मिलना चाहिए, उसको किसी तरह का भी टाइटल देना सही नहीं है। तो मेरा यही एक भाव प्रबल हुआ कि नारी निकेतन, महिला आश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम, इनमें रोटी कपड़ा मकान सब है। मतलब शरीर का पोषण है पर मन का नहीं, क्योंकि मन का पोषण प्रेम और सम्मान से होता है। बड़ी सुंदर बात कही आपने। इसलिए ऐसी कल्पना हुई कि इन तीनों व्यवस्थाओं का कोई विकल्प होना चाहिए। तो 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे परिवार बनकर रहें। 3 पीढ़ियां कैसी? जैसे नवजात बच्चे और युवा बहनें
जो किसी भी वजह से मुख्य धारा से अलग हो गई या कर दी गई, जिनको नारी निकेतनों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो वृद्ध जो अपनों के द्वारा ठुकरा दिए गए, तो ये 3 पीढ़ियां हो गई ना। पर इनके कोई रक्त के संबंध नहीं है, पर भाव संबंध से ये अंतर्गुम्फित हो जाएं। और हमें तो नियति ने ब्रज की भूमि दे दी, यहाँ भाव संबंध बड़ा प्रगाढ़ होकर प्रकट हुआ। देवकी की कोख से भगवान ने जन्म लिया और यशोदा की गोद में पले बढ़े, तो यशोदा और कृष्ण के बीच का भाव संबंध हमारी प्रेरणा की धरती बन गया और हमें धरा भी व्रज की मिल गई। और फिर हमने अपनी इस पावन पवित्र प्रकल्प को इसी धरती पर साकार होते देखा, मैं उसकी साक्षी बनी रही और संबंधों की जीवंतता यहाँ प्रकट हो गई। बच्चे बच्चियाँ, माँ पिता मौसी, जो है नानियाँ दादियाँ, ऐसे यहाँ कुटुंब सजता चला गया। और हम भारतीय तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले हैं। हम तो चंद्रमा से भी मामा कह के उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। हमारे लिए जड़ जड़ नहीं है, सब चेतन है। तो ऐसी एक भावधारा वात्सल्य के रूप में वृंदावन धाम में प्रकट हो गई और ईश्वर ने मुझे माध्यम चुन लिया। और इस यात्रा को 30 वर्ष हो गए। बड़ा लंबा समय हो पूरी एक पीढ़ी को खपना पड़ता है नवीन। अगर आपके पालने में बालक आता है, उसको बड़ा होना वो पशु पक्षियों जैसा तो होता ही नहीं है कि जन्म के साथ आप देखो बछड़े और बछड़ियां खड़े होके दौड़ने लग जाते हैं। बच्चे को खड़ा करने के लिए और वैसे खड़ा करने के लिए स्वावलंबन की दृष्टि से भी समय लगता है। पूरी एक पीढ़ी को खपना होता है और बड़ा धैर्य चाहिए, और ये धैर्य की साधना है। इस तरह करके भाव संबंधों का ये परिवार बना और इसके पीछे प्रेरणा यही थी कि हम भारतीय जब सारे विश्व को परिवार मानते हैं तो फिर कुछ लोग परिवार से क्यों वंचित हों। सबको परिवार मिले, सब एक दूसरे के पूरक हो जाएं। बड़ा सुंदर काम कर रहे हो आप दीदी माँ। आप नारियों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो क्या इस ग्राम में पुरुषों के लिए भी जगह है या उनके लिए कोई जगह है? पुरुषों के लिए क्यों नहीं जगह है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो आते हैं, दोनों ही तो आते हैं, भाई की भूमिका निभाते हैं। जब बच्चे बच्चियां विवाहिता होकर माँ बन जाती हैं तो वो मामा बन जाते हैं। पूरी व्यवस्था में प्रमुख रूप से स्त्रियों की भूमिका है, लेकिन पुरुष भी हैं यहाँ पे। सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे होते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पुरुष की भूमिका नहीं है। तो पुरुष भी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन वो परिवार का हिस्सा नहीं होते। क्योंकि परिवार में जो है, ऐसे तो मेरे भैया जी मेरे गुरु भाई हैं जिनको सारे बच्चे पापा बोलते हैं, तो वो कन्यादान करते हैं बच्चों का, वो सब करते हैं बेटियों का। लेकिन परिवार के भीतर माँ मौसी नानी बेटे बेटियां वो रहते हैं। बाकी गोकुलम जो है ये वो क्षेत्र का नाम है जहाँ हमारे परिवार पल्लवित होते हैं। पर पूरा इतनी बड़ी व्यवस्था है यहाँ पे, अन्य अन्य प्रकल्प हैं, उनको सबको भाई बहन मिलकर सब देखते हैं। आपने एक सर्वमंगला पीठम का सपना देखा है, वो कब साकार होगा? और सर्वमंगला पीठम में ऐसा क्या है जो आप इतना बड़ा सपना देख रहे हो? मैंने जैसे देखा और सुना है, जैसे अक्षरधाम मंदिर है, उससे भी अच्छा आप सर्वमंगला पीठम बनाना चाहती हो, तो क्या सपना है वो और क्या है ऐसा उसके अंदर? नवीन, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अक्षरधाम अपनी तरह से बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। मैं यहाँ पर नारी जो चारों युग की स्त्री है उसका वंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा कि नेताओं पर, ऋषि महर्षियों पे बहुत एग्जीबिशन बनी है, लेकिन स्त्री का वंदन नहीं किया भारतीयों ने। बड़ा सुंदर काम कर रहे हो आप। क्योंकि आप वो जो मूल धार है, देखो स्त्री और नदी और नारी और संस्कृति, ये त्रिवेणी है। नारी, नदी और संस्कृति, तीनों में प्रवाह है।
और प्रवाह अवरुद्ध हुआ जब हम संघर्ष कर रहे थे, और संघर्ष 1000 वर्ष का था। परकियों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, धर्म विध्वंसकों के द्वारा, सनातन को मिट्टी में मिला देने वाले सपने लेकर दुनिया यहाँ आई। हमारी प्रतिमाएं तोड़ी उन्होंने, मंदिरों को ध्वस्त करने का प्रयत्न किया, पर वो हमारे अंतर मन की आस्था की प्रतिमा को नहीं तोड़ पाए, वो अक्षुण्ण बनी रही। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि स्त्री को बहुत सारी वर्जनाओं के बीच में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया। जब बाहर आक्रमण हो तो हम अपने खिड़कियां द्वार बंद कर लेते हैं, पर खिड़कियां द्वार हमेशा बंद नहीं रखे जा सकते। तो जब ये हमारा संघर्ष का काल था, उस समय हमारे यहाँ बाल विवाह आया, हमारे यहाँ बेटियों को पढ़ने का अवसर नहीं था, बहुत संकट का काल था। वो बड़ा बुरा समय देखा है। बड़ा बुरा समय था। उसका पूरा जो दुख दंश या फिर उसकी पीड़ा को स्त्री ने भी झेला। फिर कई बार क्या होता है कि मजबूरी की या दुष्काल समय की या फिर विपरीत परिस्थितियों में लाई गई व्यवस्था हम इतना अपना लेते हैं कि वो हमें अपनी व्यवस्था लगने लगती है। सही बात है, बिल्कुल। और उसका दुष्प्रभाव स्त्री के जीवन पर हुआ। अगर आप वैदिक काल की स्त्री को देखो, वो वेदों की ऋचाओं को रचती हुई दिखाई देती है, वो युद्ध के मैदान में दशरथ के साथ खड़ी दिखाई देती है, वो विद्वानों के बीच में निर्णय करती निर्णायिका की भूमिका में दिखाई देती है, वो यमराज का मार्ग रोकती है अपने तप के बल पर, वो देवता त्रिदेवों को भी नन्हा शिशु बनाने की सामर्थ्य रखती है, और छोड़ दीजिए वो ईश्वर सत्ता को भी अपनी कोख में धारण करने की सामर्थ्य रखती है। क्या मतलब उसका जाज्वल्यमान स्वरूप है कि जो जगदीश्वर की आश्रयदायिनी है, वो स्वयं निराश्रित, बेचारी, अबला, असहाय, दुखी, दरिद्रा कैसे हो सकती है? सही बात है। तो जब आप अतीत को झांक के देखते हो, वहां पे उज्जवलता है, प्रखरता है, चुनौतियों को स्वीकार करती हुई, अपने हठ पर टिकी हुई, अपने केश खोलती है कि ये मेरे केश अपमानित किए गए, ये तभी वेणी बंधेगी जब दुष्टों के रक्त से इसका सिंचन होगा। इतनी संकल्पवान स्त्री फिर एकदम असहाय, बिचारी, अबला, उसकी अकल टखनों में है या फिर चोटी में है, वो चूल्हे चौके तक की सीमा में है, वो बच्चों को ही जन्म देने वाली मशीन। ये सारा विचार भारत का विचार नहीं है। तो मैंने सोचा कि अतीत के भारत से वर्तमान की डोरी बांधी जानी चाहिए, और जो बीच का संघर्ष काल था उसमें जो आई हुई हमारे में दूषण थे, वो हमारा सच नहीं है। हमारा सच बहुत उज्जवल है। तो इसीलिए चारों युग की स्त्री का वंदन होना चाहिए। इस दृष्टि से हमने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, वैदिक काल की और पौराणिक काल की और इतिहास की नारियों को चुना है। तो भगवती त्रिपुर सुंदरी माँ का मंदिर बन रहा है, सर्वमंगला मंदिर, सर्वमंगला पीठम। उसमें हम ये चारों युग की स्त्री का वंदन करेंगे। भारत एक सांस्कृतिक महातीर्थ है। एक होता है आप मंदिर जाते हो, प्रणाम करते हो, पर एक है कि भारत स्वयं एक मंदिर है। आपसे मिलके पहली बार ऐसा लगा कि कोई नारियों के लिए भी सोचता है, क्योंकि मैं जहाँ भी आज तक गया हूँ, जिन बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, सब बोलते भारत पुरुष प्रधान देश है। पहली बार दीदी माँ के रूप में ऐसी माँ दिखी है जो नारियों के लिए बहुत सोच रही, बहुत अच्छा काम कर रही हो। माता जी, अब आपको सलूट है दिल से। आपने राम मंदिर बनाने में बड़ा संघर्ष किया, अब कृष्ण मंदिर कब बन रहा है वृंदावन? अब कृष्ण मंदिर बनेगा, बाबा विश्वनाथ के जो है वो भी हमें मिलेंगे। समय निश्चित है, नियति ने निश्चित कर रखा है। अगला पृष्ठ इतिहास कैसे रचा जाएगा, कैसे बनेगा,
वो सामने आ जाएगा, क्योंकि तीनों स्थानों के लिए संकल्प हुआ था कि काशी, मथुरा और अयोध्या, अवध और काशी और मथुरा, ये तीनों सम्मुख है। अयोध्या में रामलला आ गए, अब कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होगी। जब आपने संकल्प लिया तो क्या कभी लगा था कि हमारे आगे ही राम मंदिर बन जाएगा? असल में जब शपथ ली थी तब भगवान स्वयं भास्कर सूर्य नारायण, उनका ये संकल्प है, क्योंकि उनके कुल में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो भास्कर उदयमान सूर्य को सम्मुख देखते हुए सरयू का जल लेके शपथ ली थी। हम तो सिर्फ माध्यम थे, इसलिए उस सत्य संकल्प को तो कभी अधूरा रहना ही नहीं था, क्योंकि संकल्प कभी जो सत्य से ओतप्रोत होते हैं वो कभी अधूरे नहीं रहते। और 500 साल तक संकल्प लेकर मेरे पूर्वज चले, और हमारी पीढ़ी है जिसने उस संकल्प की सिद्धि देखी। ये हम लोग का आनंद है। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जो हमारे आगे राम मंदिर बना है, और आपका संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा राम मंदिर में, क्योंकि मैंने आपका देखा, बहुत आपने मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, और मैं चाहता हूँ कृष्ण मंदिर भी बहुत जल्दी बन जाए। माता जी, आपके ऊपर एक आरोप लगता है बार बार कि आपने राम नाम पे कब्जा कर रखा है, ये कहाँ तक सही है? राम नाम पे तो कब्जा करेंगे ही, क्योंकि वो तो हमारा अधिकार है, वो तो हमारी संपदा है। क्योंकि राम नाम तो अपराजित पौरुष का प्रतीक है, वो सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है, वो जो है सबके सुख दुख के साथ मिलन की एक भाव दशा है। और प्रत्येक व्यक्ति राम जी पे कब्जा कर ले तो भी राम जी सबके हो जाते हैं, क्योंकि राम जी कोई संपत्ति या कोई आश्रम तो है नहीं कि एक ने कब्जा किया तो बाकियों को नहीं मिलेंगे। तो सबके अपने अपने राम हैं। हमारे राम हमारे हृदय में, आपके राम आपके हृदय में। कब्जा सबको राम जी पे ही करना चाहिए, क्योंकि वही ऐसी शाश्वत संपत्ति है जो लोक परलोक दोनों में हमको अमीर करती हैं, धनी बनाए रखती हैं। बड़ी सुंदर बात कही माता जी आपने। माता जी, जिस टाइम राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस टाइम पे राहुल गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, बीजेपी का उद्घाटन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी का ने सौभाग्य ले लिया था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने, कि वो रामलला के उस मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो छत्र लेके उस तरफ चले थे। ये सौभाग्य तो राहुल गांधी भी ले सकते थे, क्योंकि राम जी तो सबके हैं। तो राम जन्मभूमि का विरोध करके राजनीति की रोटी सेकना कोई आवश्यक नहीं था, क्योंकि सत्य को आप इनकार करते रहोगे तो सत्य ही रहेगा, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा। कईयों को नहीं दिखता, कईयों ने खिड़कियां बंद की हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता ना। रामलला के मंदिर का जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, स्वयं देव सत्ता उतर आई थी। पर आपको तो पता है ना नवीन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये तो दृष्टि की बात है, किसको कौन दिखाई देता है। वहां इतने सारे लाखों लाखों हृदयों के अंदर राम जी जो है वो एक आनंद की स्फुरना कर रहे थे, लोचनों से अश्रुओं के प्रवाह बह रहे थे। राम जी के जब द्वार के वो मंदिर के पट खुले तो ऐसे लगा देव सत्ता उतर आई है। तो राजनीतिज्ञ तो राजनीति देखेंगे ना, भक्तों की दृष्टि तो अपने रामलला पर के हमारे रामलला वो जब भारत की भूमि पे 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजे गए थे, पर यहाँ तो 500 वर्ष का भी वनवास दे दिया गया, और 500 वर्ष बाद वो आए और पूरी अयोध्या नहीं पूरा विश्व धन्य हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी माँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से सनातन का प्रचार और सनातन काफी आगे बढ़ा है। आप नरेंद्र मोदी जी का सनातन को आगे बढ़ाने में कितना हिस्सा मानते हो? देखिए, निश्चित रूप से देश के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो अगर धर्म के प्रति आस्था रखते हैं तो जनता में उत्साह पैदा होता है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था कि पूरे विश्व में कोई देश का प्रधानमंत्री यात्रा करे और श्रीमद् भगवत गीता उपहार के रूप में दे।
और फिर ये कहे कि मेरे पास देने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपहार नहीं है, और आपके पास लेने के लिए भी इससे श्रेष्ठ कोई उपहार नहीं है, तो इसका प्रभाव तो बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। आज तक किसी भी देश के प्रमुख व्यक्ति ने जो प्रधानमंत्री की पीठ पर बैठा हो, अयोध्या जी जाकर, काशी विश्वनाथ जाकर, या केदारनाथ जाकर, या कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी के उस ध्यान की शिला पर बैठकर, कहाँ ऐसा हुआ? तो देश के प्रधानमंत्री ये सब कर रहे हैं, और देश की युवा शक्ति को पता चल रहा है कि एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जो नवरात्रों में जो है जल पर रहकर, निर्जला रहकर, तप करते हुए भी विश्व भ्रमण कर सकते हैं, राष्ट्र का कार्य कर सकते हैं। तो उनकी स्पष्टता से तो युवा पीढ़ी बहुत प्रेरित हुई है। तो इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो धर्म का सम्मान करते हैं, धर्म प्रमुखों की बात को हृदय से सुनते हैं। बहुत, मेरा ख्याल है आज़ादी के बाद ये तो पहला दृश्य है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने दीदी, मैं सहमत हूँ मैं आपकी बात से। लाखों सनातनियों के दिल में, मन में एक ही सवाल आज के दिन, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? क्या कब ये सपना पूरा होगा? निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र का सपना भी ऐसे ही पूरा होगा जैसे राम लला अयोध्या जी में आ गए। क्या हमारी पीढ़ी के आगे हो जाएगा? संकल्पों में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, तो संकल्प सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। वो इसीलिए जरूरी है कि पूरा विश्व अपने धर्मों के नाम पर देश किसी किसी के हैं। हिंदू समाज के लिए भारत भूमि के अतिरिक्त कोई देश ऐसा नहीं। यद्यपि भारतीय पूरे विश्व में छाए हैं, अपने गुणों के बल पर, अपनी सेवा के बल पर पूरे विश्व को भारत के नागरिकों ने, भारतीयों ने सेवाएं दी हैं, पर पूरे विश्व में कब क्या स्थितियां बन जाएं ये पता नहीं चलता। अफ्रीका में एक बार ऐसा ही दृश्य था कि लोगों को वो देश छोड़ छोड़ के अन्य जगह जाना पड़ा। तो भारत भूमि मूल रूप से सनातनियों की भूमि है, और इसके बाद जितने भी सनातन धर्म से निकली हुई धाराएं हैं जो मूल रूप से पुनर्जन्म को मानती हैं, और जो कि वेदों में से निकली हुई संस्कार और विचार के साथ आती हैं, भले ही उनकी एक अलग धारा पंथ संप्रदाय के रूप में बनी है, तो वो मूल जो है वो भारत का विचार है। इसलिए भारत स्वाभाविकता ही, स्वभाव से ही हिंदू राष्ट्र है, स्वभाव से ही सर्वभवन्तु सुखिना की भावना के साथ है, स्वभाव से ही शांति प्रिय है। और अगर कभी जल की शीतलता में उबाल आता है, तब जब उसके नीचे आग लगा दी जाए, जब आग शांत हो जाती है तो जल भी शांत हो जाता है। तो ऐसे ही भारतीय है, तो इसके मूल स्वरूप को बने रहना चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र जिसकी बात बार बार हो रही है कि हिंदू राष्ट्र स्वभावतः हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संवैधानिक रूप से भी ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए पूरा समाज उसी तरह संगठित होकर विचार करे जिस तरह किसी भी बड़े संकल्प के साथ सबको एक साथ आना होता है। अब हिंदू राष्ट्र में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि बाकियों का क्या स्थान है। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जहाँ हिंदू होता है वहाँ बाकी सबका स्थान होता है। अभी आप देखो इस्लाम में 72 फिरके हैं, अलग अलग देशों में एक एक फिरके के लोग होंगे, पर भारत की भूमि ऐसी है जिसमें उनके 72 के 72 फिरके पुष्पित और पल्लवित होते हैं। आपको स्वतंत्रता है अपने आराध्य को पुकार लेने की, लेकिन अगर सबको समेट कर चलना है तो हिंदू की संख्या, हिंदू का प्रभुत्व, यानी इस विचार का प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है। दुनिया, सारी दुनिया को बाजार बनाए, युद्धों तक की कहानियों के पीछे बाजार का दृष्टिकोण है, और हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। अगर मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे विश्व को अगर शांति चाहिए तो भारत का विचार सर्वतोमुखी विचार,
सबके कल्याण की भावना का विचार, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक में एक चेतना को देखने का विचार। पूरे विश्व को इसकी जरूरत होगी, नहीं तो विश्व दो बातों से खत्म हो रहा है। शांति खत्म हो रही है, या तो बाजारवाद, भौतिकवाद, उपभोक्तावाद या आतंकवाद। लेकिन मानवता भी तो कोई बात है ना, सौहार्द भी तो कोई बात है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्र तो भारत की भूमि के स्वर हैं। ये भारत का प्रथम स्वर है, प्रातः का प्रथम स्वर और रात्रि का अंतिम वाक्य सबके कल्याण की भावना के साथ होता है, और सपनों में भी सबका कल्याण रहता है। ऐसा भारत का विचार पूरे विश्व को कल्याण करे, धन्य करे, प्रचार प्रसार हो। पर इसकी मूल भूमि, उसका इस विचार की मूल भूमि अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। ये बहुत गंभीर सवाल है, प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर हम सब हैं। तो हम इस प्रश्न के उत्तर बने और समाधान करें। आपने सही कहा दीदी माँ, बिल्कुल। हिंदू एक ऐसा धर्म है जिससे किसी को खतरा नहीं, और हिंदुओं को सबसे खतरा है। पहले हम छोटे छोटे थे तो हम सुनते आ रहे थे कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब ये नारा चल गया हम दो हमारा एक। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? इसके बारे में मैंने पहले बोला तो सबने मेरे पुतले जलाने शुरू कर दिए थे। क्योंकि क्या है कि जब तक आचारी संहिता यानी समान आचारी संहिता लागू नहीं होती, तब तक हिंदू समाज को संतानों को जन्म देना चाहिए, समय पे विवाह करना चाहिए। आप 30-35 साल तक विवाह ही ना करो, फिर 5-7 साल तक आप संतानों को धरती पे ही ना लाओ। हमारे यहाँ तो पितृ ऋण नहीं उतरता, ऋषि ऋण नहीं उतरता, भूमि का ऋण नहीं उतरता जब तक आप संतान को जन्म ना दो। फिर दूसरी बात यह है कि सनातनियों को देखना है कितना सुंदर संबंध है कि किसी बिटिया का ब्याह हो तो चाचियाँ, ताइयाँ, बुआएं उसको प्रेम करे, लाड लडाए, उसका सिर, उसकी बेनी गूंथें, माथे पे चुंबन रख दें। आप क्या करने जा रहे हो? आप सारे रिश्तों की हत्या करने जा रहे हो। वो इतना बड़ा कुटुंब जब होता है, कभी हताशा आती है तो कोई एक जने से आप रूठते हो, 10 जने आपको मनाने वाले होते हैं। अब आप हम दो और हमारा एक हैं, और मन खराब हुआ तो पंखे पे लटकते मिलते हैं। आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि भावनात्मक दृष्टि से कोई संभालने वाला नहीं है। तो हम तो आपके माध्यम से समाज से कहेंगे कि आपने जो सुख पाया अपने रिश्तों का, संबंधों का, अपनी संतानों को भी तो वो सुख दे कि उस पे कोई विपत्ति आए तो 4 उसके भाई बहन उसके साथ तो आके खड़े हों कि हम हैं ना, इसलिए परेशान मत हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। तो मुझे तो यही लगता है कि बहुत सुंदर संबंध होते हैं। आप इतने संकुचित मत बनिए। और आप जानते हो कि अब आप देख लो नवीन, हमारी माता तो अगर आजकल के विचार की होती तो हमारी तो बारी ना आती, फिर मैं और नवीन बातें कहाँ से करते, अस्तित्व में ही ना होते हम। बिल्कुल सही और बहुत सुंदर बात कही। हर हिंदू को कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जनसंख्या में सहयोग जरूर देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनका आपसे बड़ा प्रेम है, आपको बुआ जी मानते हैं और आपका बड़ा आदर मान सम्मान करते हैं आपका, वो हिंदुओं के लिए एक यात्रा निकाल रहे, 2 यात्रा निकाल चुके हैं। तो यात्राओं से कितना प्रभाव पड़ेगा देश पर? यात्राओं से जागरण होता है, सारा समाज साथ साथ चलता है। एक सत संकल्प के साथ नंगे पैर चलते हैं, भूखे प्यास झेलते हैं, सूरज के ताप को झेलते हैं, रात्रि की ठंडक को झेलते हैं। जब हम तप करते हैं ना तो संकल्प में प्रखरता आती है, और फिर 2-4 लाख, 10 लाख, 50 ऐसे समाज जुड़ता चला जाता है। इसीलिए साधु का तो काम है, संत का काम है परिव्राजक होना, परिभ्रमण करना, गली गली गांव गांव जाके जगाना। तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यात्राओं से भारी जन जागरण होता है, समाज में चेतना जागृत हो जाती है, उत्साह उमंग आ जाता है, और फिर व्यक्ति संकल्पवान हो जाता है, उस लक्ष्य के साथ आके खड़ा हो जाता है। तो काफी हद तक फायदा हो रहा है देश को, हिंदुओं को। स्वामी अविमुक्तेश्वर
शंकराचार्य जी पे एक पास्को की धारा लगी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते मुझे लगता है हमें इसके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, मैं तो नहीं करना हैं? चाहूंगी। लेकिन संतों पे ही ऐसी धाराएं लगेंगी तो हाँ, दीदी माँ क्या संदेश जाएगा? देखिए बहुत बुरा है, बहुत गलत है। मतलब हुआ या नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते, पर इससे बहुत ज्यादा हानि होती है, धर्म की हानि होती है। और ये समाज तो पूरा संशयों से ही भरा है जी। सालों 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 से ऐसा साहित्य देश के अंदर बांटा जा रहा है जो धर्म के विरुद्ध व्यक्ति को खड़ा करता है। और ऐसी फिल्में बन रही हैं, ऐसे सीरियल बन रहे हैं। फिर जब इस तरह की कोई बात सामने आती है तो लोग और ज़्यादा धर्म से दूर भागने लग जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं है, दुख से भरा प्रसंग है, इसलिए इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती मैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने अभी थोड़े दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी जो गणमान्य व्यक्ति है, एक राज्य के सीएम है, उनके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कही कि वो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है? अब ये तो कहाँ सही है, क्योंकि एक संत ही एक संत को ऐसे बड़ा बुरा भला कहेगा तो क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में? नहीं, कुछ भी जो भी आप प्रसंग उठा रहे हैं ये तो सही नहीं है। कोई भी किसी के भी ऊपर टिप्पणी करे, प्रामाणिकता के साथ बातें करे, ये तो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। योगी जी का जीवन सारी जनता जानती है, उनका सनातन के प्रति समर्पण भी जानती है, तो इसके बारे में इन प्रश्नों को मुझसे मत करिए। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। दीदी माँ, आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है दीदी माँ? पता ही नहीं मुझे। कुछ तो संकल्प लिया होगा आपने, इतनी छोटी सी उम्र में घर को छोड़ दिया और सनातन के लिए अपना जीवन पूरा लगा दिया। नहीं, मैं एक बहती हुई धार हूँ, नियति जिधर ले जाती है उधर ही मुड़ जाती हूँ। ना मेरी कोई अपनी योजना है, ना मेरा कोई अपना संकल्प है, ना मेरे कोई अपने निर्णय हैं। मैं नियति के हाथ का खिलौना हूँ, जहाँ नियति खड़ी कर देती है वहाँ रम जाती हूँ। इसलिए ना कुछ भविष्य जानती हूँ, और जो भी अतीत में होता चला गया है उसकी भी साक्षी ही बनी रही हूँ। जो प्रभु कराएंगे वो करते जाएंगे जब तक शरीर है। माता जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका स्वरूप बिल्कुल माँ जगदम्बा जैसा है, जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो माँ बिल्कुल माँ का स्वरूप दिखता है। आपसे मिलके बात करके बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वात्सल्य ग्राम आए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता।